क्लास का ब्लैक बोर्ड वो बच्चे की कहानी का ना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो उसके आगे शुरू होती है और ये कहानी सीधे उसके फ्यूचर से जुड़ी है। हाँ आई नो, ये लाइन सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है और शायद ये अच्छी बात है। देखिए, इसका मतलब किसी पर दोष लगाना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक आईना है, एक मौका है थोड़ा रुककर सोचने का, ताकि कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सके। और ये विचार ये आए हैं अभिषेक मौर्य से। पिछले 15 सालों से एक मेंटोर और एजुकेटर हैं वो। उन्होंने ना क्लासरूम्स, स्टूडेंट्स की खामोशी, पेरेंट्स की चिंता, इन सबको बहुत पास से देखा है। इसलिए ये जो बातें हैं ना, ये किताबी नहीं है, ये ज़मीन से, असलियत से निकली हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा जाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ज़रूरी सवाल से। एक बात साफ कर दूं, मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि स्कूल अच्छे हैं या बुरे, नहीं। सवाल इससे भी ज़्यादा बुनियादी है। सवाल ये है कि क्या सिस्टम का फोकस हर एक बच्चे का विकास है, या फिर सिस्टम बस खुद को चलाए रखने पर फोकस कराए। यही वो सवाल है जिसे हमें आराम से समझना है। और इस सवाल का जवाब वो एक बहुत बड़े बदलाव में छुपा है। एक बदलाव जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव है क्या। पहले सोचिए, स्कूल एक विश्वास की संस्था हुआ करती थी, जहां पेरेंट्स ना पूरा भरोसा करते थे। लेकिन आज कई स्कूल एक कंपनी की तरह चल रहे हैं। दे ऑपरेट लाइक अ कंपनी। उनका फोकस अब सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन गया है। और बस इसी एक चीज से सब कुछ बदल जाता है। जरा सोचिए, ये स्कूल्स काम कैसे करते हैं। हेवी इन्वेस्टमेंट होती है, फिर ब्रांड बनाने का प्रेशर होता है, रिजल्ट्स को एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया जाता है, और एडमिशंस वो तो टारगेट्स की तरह पूरे किए जाते हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे खेल में पेरेंट्स और बच्चे स्टेक होल्डर थोड़ी ना रहते हैं, वो कस्टमर बन जाते हैं। तो इसका अंजाम क्या होता है? सिंपल है। जब रिश्ता विश्वास का नहीं बल्कि एक ट्रांजैक्शन का, एक लेन देन का बन जाता है, तो फिर आंख बंद करके भरोसा करना वो बच्चे के फ्यूचर के लिए एक रिस्क बन जाता है। इस बात को ना और आसानी से समझते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बस इमेजिन कीजिए कि आप एक शोरूम में खड़े हैं और आप काफी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या खरीदना है। तभी एक सेल्समैन आता है, एकदम कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे से बात करता है और आपको एक एडवाइस देता है। और उसकी एडवाइस सुनने में काफी आकर्षक लगती है। लेकिन इतनी अच्छी सलाह के बाद भी मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाउट रह जाता है ना? एक सवाल जो परेशान करता रहता है। और वो सवाल क्या है? सवाल है, ये मेरे लिए बोल रहा है या अपनी सेल के लिए? क्योंकि हम सब जानते हैं उसका अपना टारगेट है, उसके ऊपर प्रेशर है। अब बस इसी एनालॉजी को स्कूल पर अप्लाई करके देखिए। उनकी मार्केटिंग कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उनकी भाषा कितनी भी पॉलिश्ड क्यों ना हो, असली सवाल तो एक ही रहता है, जो एडवाइस दी जा रही है वो बच्चे के लिए है या सिस्टम के लिए? और इसी दुविधा के बीच ना एक क्लैरिटी गैप पैदा होता है। एक ऐसी जरूरी चीज जिसे स्कूल और ट्यूशन दोनों अक्सर मिस कर जाते हैं। देखिए, ट्यूशन का काम क्या है? पढ़ाना, सिलेबस पूरा करना, मार्क्स बढ़ाना, सिंपल। लेकिन मेंटरशिप का काम है डायरेक्शन देना, बच्चे के अंदर जो कंफ्यूजन है, जो दुविधा है, उसे कम करना। मतलब एक एकेडमिक गैप पूरा करता है तो दूसरा क्लैरिटी गैप। और यही तो आज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। पहले से कहीं ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है। पढ़ाई तो हो रही है, पर क्यों और आगे क्या, इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्कूल और ट्यूशन ये क्लैरिटी गैप नहीं भर पा रहे, तो फिर ये डायरेक्शंस देने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? जवाब बिल्कुल साफ है। प्रोफेशनल मेंटरशिप खुद ढूंढनी पड़ेगी, खुद, इंटेंशनली। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि स्कूल ये काम अपने आप नहीं करने वाला। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिम्मेदारी को निभाने के प्रैक्टिकल साइड की, क्योंकि ये फ्यूचर में किया जाने वाला एक असली इन्वेस्टमेंट है। एक बहुत सीधी सी बात समझनी जरूरी है। जिस भी काम में टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस लगता है, वो काम फ्री नहीं हो सकता। और प्रोफेशनल मेंटरशिप में ये तीनों चीजें लगती हैं। मतलब साफ है, मेंटरशिप कोई एहसान या फेवर नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, और ऐसी सीरियस कमिटमेंट कभी मुफ्त नहीं होती। तो अब आखिरी सवाल, वो आपके लिए है। सोचिए, अगर स्कूल एक सिस्टम है जो अपने रूल्स से चलता है, तो बच्चे के जीवन की दिशा,
उनका डायरेक्शन तय करने की असली जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।